नमस्कार दोस्तों, चामलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस प्रकार घरेलू बिजली बोर्ड फिटिंग किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है खुद से अपने घर पे अपने से। किस प्रकार आप एक बिजली बोर्ड का फिटिंग और कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कंप्लीट 2 होल्डर लिया है, एक नाइट बल्ब के लिए और एक पढ़ने के लिए या और भी दूसरा चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 5 पिन सॉकेट लिया है, देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे इसे कुछ इस तरीके से। एक रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर दोस्तों, बहुत तो आदमी का दोस्तों कमेंट आता है कि फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, स्पीड कंट्रोलर का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे हम फैन रेगुलेटर लगाने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे 8-10 का पीवीसी बोर्ड लिया है, प्लास्टिक बोर्ड होता है। स्विच 4 पीस स्विच लिया है दोस्तों, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज। तो कुछ इस तरीके का बोर्ड जो है अपना दिखेगा दोस्तों। इसका कनेक्शन और फिटिंग किस प्रकार किया जाता है, चलिए हम सीखते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रेगुलेटर स्विच सारे का जो है कटिंग किया हुआ है। होल्डर का सिर्फ हम ऊपर से ही कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 5 पिन सॉकेट, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 5 पिन सॉकेट का यहाँ पे कटिंग किया हुआ नहीं है दोस्तों। सिर्फ कंपनी जो है मार्क करके हमें यहाँ पे दे दी है, जो आप अपने सुविधा के अनुसार आप इसे कट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार कटिंग करते हैं इसका। देख पा रहे हैं, इसे हम इस तरह से पलट लेते हैं और यहाँ पे कटिंग का जो है निशान दिया हुआ दोस्तों। इसे हम एक छुरी के मदद से हम इसे कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे चाहे तो 2 पिन सॉकेट भी दोस्तों लगा सकते हैं। यदि 2 पिन सॉकेट लगाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ से कट होगा, ठीक है। और 5 पिन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से पूरा कट होगा दोनों साइड। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक साइड से कट कर लिया है। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ दोनों साइड से इसे कट कर लिया है। और नॉट के लिए दोस्तों, नॉट के लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसे ड्रिल कर लेते हैं बीच सेंटर में। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने नॉट के लिए भी यहाँ पे मार्क कर लिया है, होल्ड कर लिया है। अब दोस्तों हम सारे जो सॉकेट है और स्विच है दोस्तों, सारे को हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारे स्विच और सॉकेट्स को नॉट की सहायता से यहाँ फिट कर लिया है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं ये 5 पिन सॉकेट, फ्यूज, इंडिकेटर, 4 स्विच और एक फैन रेगुलेटर है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं इसका कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन के लिए दोस्तों हमें कुछ वायर की टुकड़े की ज़रूरत होती है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया है वायर का टुकड़ा, रेड और ब्लैक और साथ में ग्रीन भी है। चलिए दोस्तों हम कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस बोर्ड का जो है आपको फेज वायरिंग करते हैं। फेज वायरिंग दोस्तों फ्यूज से स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्यूज के ऊपरी वाले टर्मिनल से हम इस बोर्ड में फेज इन करेंगे और निचले वाले टर्मिनल से हम फेज को आउट करेंगे, ठीक है। तो फेज को आउट करके आपको डायरेक्ट एक वायर जो है हमें यहाँ पे इंडिकेटर पे कनेक्ट करना होगा, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एक सीध में, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। और वही वायर दोस्तों इंडिकेटर से होके हमें डायरेक्ट आपको इस स्विच के निचले टर्मिनल पे हमें कनेक्ट करना होगा और सारे स्विच को सीरीज करना होगा। चलिए हम करते हैं। दोनों टुकड़े को हमने यहाँ पे छील लिया और दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। अपना ये ज्वाइंट वाला वायर दोस्तों हम इंडिकेटर में जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, इंडिकेटर के निचले वाले टर्मिनल पे। चूँकि ये इंडिकेटर है और इंडिकेटर में आपको डायरेक्ट ही फ्यूज के माध्यम से इसमें फेज दिया जाता है। और साथ ही न्यूट्रल भी दोस्तों डायरेक्ट ही होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है।
वायर के एक टुकड़े को हम फ्यूज में कनेक्ट कर लेंगे, फ्यूज के निचले वाले टर्मिनल पे। और दोस्तों हमने यहाँ पे सारे स्विच और सॉकेट्स के जो है दोस्तों नट को हम पहले से ही ढीला कर लूज करके रखे हैं। इस तरह से ढीला कर लेंगे हम। अब दोस्तों हमें ये वाले वायर को, पहला वायर तो अपना पहला टुकड़ा जो है अपन हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है फ्यूज और इंडिकेटर के बीच में। अब दूसरा टुकड़ा दोस्तों हम यहाँ पे जो इंडिकेटर से लिए हैं, ठीक है, वो हम स्विच कनेक्ट करेंगे और साथ ही सारे स्विच को हम एक दूसरे से भी सीरीज कर लेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे निचले वाले टर्मिनल को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा का जो है इसका पीवीसी को पूरी अच्छी तरीके से पूरी का पूरी जो है छील लिया है और इसे हम स्विच में हम अब कनेक्ट करेंगे। सारे स्विच को एक दूसरे से सीरीज कर लेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से स्विच के निचले वाले चारों टर्मिनल को। और ये वाला टर्मिनल जो है दोस्तों इसे भी हम कुछ इस तरीके से, ये अपना वायर जो था यहाँ बचा हुआ दोस्तों उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं दोनों वायर को। और वायर को कनेक्ट करने के साथ साथ इस स्विच में नट की सहायता से भी इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमने यहाँ पे फ्यूज, इंडिकेटर और स्विच के एक एक टर्मिनल को एक रेड वायर से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे। तो सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल ये न्यूट्रल है, ये लाइन टर्मिनल, ये न्यूट्रल टर्मिनल, ठीक है। यदि आप इन दोनों सॉकेट्स को एक ही स्विच से ऑपरेट कराना चाहते हैं तो इन दोनों सॉकेट को आपको सीरीज करना होगा, एक दूसरे से जोड़ना होगा। और यदि नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों स्विच से अलग अलग कनेक्शन देना होगा। तो चलिए हम इन दोनों को एक ही स्विच से हम ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। क्योंकि अपना फिर 3 स्विच यहाँ पे बच जाएगा। तो 3 स्विच आपको, एक फैन, 2 बल्ब के लिए जैसा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, 2 बल्ब हम जला सकते हैं दोनों स्विच से। तो सबसे पहले हमें इन दोनों सॉकेट्स को कनेक्ट करना होगा एक दूसरे से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक रेड वायर के टुकड़े को जो है इस सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया है दोस्तों। और दूसरा टर्मिनल जो अपना यहाँ पे दूसरा सॉकेट का लाइन वाला टर्मिनल है दोस्तों, उसमें हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन कनेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एक वायर और ले लेना है और इसे भी इस तरीके से दोनों वायर को ज्वाइंट करते हुए उस टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना होगा। क्योंकि दोस्तों हम फेज वायरिंग कर रहे हैं, अब हम स्विच के माध्यम से फेज वायरिंग करेंगे सॉकेट को। क्योंकि न्यूट्रल तो अपना डायरेक्ट ही होगा, जैसे डायरेक्ट इन होगा, इन होते ही जो है दोस्तों ये डायरेक्ट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे और न्यूट्रल वाले इसके भी टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्ट करना होगा फेज को। तो फेज को हम इनडायरेक्ट करेंगे एक स्विच के माध्यम से। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये वाला स्विच ले रहे हैं इसके लिए, और साथ ही इसे हम यहाँ पे इस स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है अपना ये सॉकेट कनेक्ट हो चुका है स्विच के माध्यम से। अब हम दोस्तों इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक वायर ले लिया है दोस्तों। और कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इंडिकेटर है दोस्तों। इंडिकेटर का एक टर्मिनल, जो ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पे बच गया है अपना, ये देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर का एक टर्मिनल जो अपना ऊपर वाला बच गया है दोस्तों, उसमें हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि इस सॉकेट में भी हमें जो है न्यूट्रल देना होगा, इस सॉकेट में भी देना होगा, ठीक है। और जो होल्डर है दोस्तों उसमें भी हमें ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होगा डायरेक्ट ही, ठीक है। इसके लिए
यहाँ पे इस सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट ये है, तो यहाँ से हम इतना कट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद पुनः हम इसी टर्मिनल से दूसरा सॉकेट का टर्मिनल जो अपना न्यूट्रल टर्मिनल है दोस्तों, उसे भी कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेते हैं ब्लैक वायर को। और इन दोनों वायर्स को दोस्तों कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेते हैं सॉकेट के टर्मिनल में। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसी भी बोर्ड में, होल्डर में या सॉकेट में जो है अपना न्यूट्रल पॉइंट जो है दोस्तों वो डायरेक्ट ही होता है। इसमें किसी प्रकार का इनडायरेक्ट या फ्यूज के माध्यम से नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो है अपना यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा सॉकेट में भी हम कनेक्ट कर लेंगे कनेक्ट इस तरीके से। तो अपना दोनों सॉकेट का वायरिंग भी हो चुका है, न्यूट्रल फेज जो है हमने यहाँ पे इस सॉकेट के इस स्विच के माध्यम से दिया है इन दोनों सॉकेट्स को। अब दोस्तों हम चलते हैं, ये फैन रेगुलेटर है ये वाला, और प्रत्येक फैन रेगुलेटर से 2 वायर निकल के आते हैं बाहर। 2 वायर है ये फैन रेगुलेटर का। तो दोनों वायर में से दोस्तों एक वायर हमें क्या करना होता है कि डायरेक्ट ये स्विच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना होता है, जो कि एक दूसरे से सीरीज रहता है, और यहाँ पे डायरेक्ट ही फेज आपको आता है इस फ्यूज के माध्यम से। इंडिकेटर से इस फ्यूज और इस सॉकेट के से होते हुए इन स्विचों पे भी आता है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे फैन रेगुलेटर का कनेक्शन जो है बहुत ही आसान है। फैन रेगुलेटर भी दोस्तों एक प्रकार का स्विच ही होता है, जिससे कि फैन का स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही फैन को ऑफ भी कर सकते हैं। का एक पॉइंट जो है दोस्तों हमें यहाँ पे स्विच से कनेक्ट कर देना है, और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे खुला ही छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप सारे स्विचेस का जो है कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों हम इसमें मेन इनपुट वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक लंबा ब्लैक वायर और एक लंबा रेड वायर ले लेते हैं। जो टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे खुला है, यहाँ पे हम एक टर्मिनल को में कनेक्ट कर लेते हैं। इससे फेज जो है इनपुट होगा, फेज इनपुट होगा इस बोर्ड में रेड वायर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट नहीं करना है। और दोस्तों न्यूट्रल वायर के लिए यहाँ पे हमने ब्लैक वायर लिया है, और ऐसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं दोस्तों, इस इंडिकेटर के पॉइंट से या इस सॉकेट के इस पॉइंट से, न्यूट्रल वाले पॉइंट से या इस पॉइंट से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 वायर ऑलरेडी कनेक्ट है दोस्तों, इसीलिए हम इस सॉकेट या नहीं तो इस इंडिकेटर से ही दे देते हैं डायरेक्ट ही कहीं से, और इसे इंडिकेटर के इस टर्मिनल पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये इंडिकेटर का ऊपर वाला टर्मिनल जो दोस्तों है ये अब न्यूट्रल टर्मिनल है, और नीचे वाला टर्मिनल फेज टर्मिनल है। इस तरीके से 2 वायर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 2 वायर को यहाँ पे हमने इनपुट वायर के रूप में ले लिया है, और इसी से दोस्तों एक फेज और न्यूट्रल इस बोर्ड में इन होगा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम इन दोनों होल्डर का वायरिंग करेंगे और फिटिंग करेंगे। चलिए हम बोर्ड को पलट लेते हैं। पहले होल्डर को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे होल्डर को फिटिंग करना होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 स्क्रू ले लिया है, देख सकते हैं, और एक मार्कर ले लिया है। ठीक है, तो मार्कर की सहायता से हम इसमें 6 होल, कुल 6 होल करना होगा। और यहाँ पे होल के ठीक सामने में हमें इसे होल्डर को रखना है, बीचों बीच, बोर्ड के बीचों बीच रखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम स्केच की मदद से
हम इस होल में जो है मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा होल करना होगा वायर के लिए, ठीक है। और ठीक दोस्तों इसके सामने में हमें यहाँ पे एक नाइफ या एक किसी धारीदार चीज़ से यहाँ पे थोड़ा सा हम होल कर लेंगे। थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों ये अपना स्क्रू जो है यहाँ पे स्लिप हो सकता है, लूज हो सकता है। दोस्तों होल्डर के फिटिंग के लिए आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 छोटा और एक बड़ा होल, बीच में सेंटर में जो है बड़ा होल, क्योंकि यहाँ से हम 2 वायर को इन करेंगे बोर्ड में। और इसके बाद इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा होल्डर के लिए भी सेम उसी तरह 2 छोटे और 1 बड़े होल यहाँ पे हमने कर लिया है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि 4 वायर लेंगे और दोनों होल्डर को अलग अलग जो है हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों होल्डर को जो है हमने दोनों 4 वायर से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, 2 रेड और 2 ब्लैक वायर से अलग अलग, ठीक है। अब दोस्तों अभी इन होल्डरों को हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। इन 2 वायर को इस होल के से हम इस बोर्ड में इन कर लेंगे इस तरीके से, और साथ ही इस होल्डर को हम यहाँ पे फिट भी कर लेंगे दोस्तों, नॉट से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे दोनों होल्डर को अच्छी तरीके से नॉट की सहायता से फिट कर लिया है, और दोनों होल्डर का जो है कनेक्शन वायर हम मेन सेंटर जो होल था दोस्तों उससे हम यहाँ पे अंदर की तरफ डाल दिया है। ये एक होल्डर का है और ये 2 वायर रेड और ब्लैक ये दूसरा होल्डर का है, नीचे वाले होल्डर का, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम किस प्रकार करेंगे दोस्तों, चलिए हम सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक बल्ब को या फैन को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस का ज़रूरत होता है, ठीक है। न्यूट्रल के हमने यहाँ पे ब्लैक वायर यूज किया है और फेस के लिए रेड वायर यूज किया है। तो फेज वायर हम दोस्तों स्विच के माध्यम से देंगे, ठीक है। यहाँ वाला स्विच से इस टर्मिनल से देंगे, और न्यूट्रल को डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों यदि आप फैन का कनेक्शन करना चाहते हैं तो सपोज मान के चलिए दोस्तों कि ये फैन वाला वायर है दोस्तों, एक ब्लैक और एक रेड फैन वाला वायर है, और इस रेगुलेटर से हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। किस प्रकार करेंगे, तो फैन से दोस्तों जो आपको ब्लैक वायर दोस्तों जो कि न्यूट्रल वायर होके आता है दोस्तों, तो इसे हम डायरेक्ट ही किसी भी पॉइंट से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे न्यूट्रल वाले पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल वाला पॉइंट ये है, ये और ये, तो किसी से भी न्यूट्रल हम दे सकते हैं फैन को। और जो हम फेज वायर दोस्तों कनेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक वायर अपना यहाँ पे रेस्ट बचा हुआ है, इसे हम फैन के एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और टेप लगा देंगे। तो इस तरीके से फैन रेगुलेटर वाला कनेक्शन ये बहुत ही इजी है, और इस प्रकार से फैन रेगुलेटर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक फैन को रेगुलेटर से कनेक्ट कर सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे हम बल्ब को कनेक्ट करना है, इसीलिए हम सबसे पहले न्यूट्रल वायर ही कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। दोनों बल्ब का न्यूट्रल एक जगह कुछ इस तरीके से, और इसी सॉकेट में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल एक ही वायर है, इसलिए वायर को कनेक्ट करने में हमको यहाँ पे आसानी होगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से डालना है दोस्तों। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आप बोर्ड बनाते हैं दोस्तों, तो हर हमेशा अच्छी क्वालिटी का वायर और अच्छी क्वालिटी का स्विच सॉकेट्स का ही यूज करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे ब्लैक वायर जो कि अपना न्यूट्रल वायर था दोस्तों, दोनों ब्लैक होल्डर के ब्लैक वायर को एक करके यहाँ पे इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल पे यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है, न्यूट्रल वाले जगह पे, ठीक है। अब दोस्तों दोनों होल्डर का यहाँ पे 2 रेड वायर बच जाता है, जो कि अलग अलग होल्डर से आता है यहाँ पे। तो इस दोनों वायर को दोस्तों हम 2 अलग अलग स्विच से कनेक्ट कर लेंगे, जो कि ऊपर वाले टर्मिनल से हम कनेक्ट करने वाले हैं और करेंगे, ठीक है। चलिए हम दोनों होल्डर को स्विच
इसके माध्यम से फेज हम देते हैं। इस तरीके से एक होल्डर अपना कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा जो है दोस्तों, इसके बगल वाले स्विच से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। चूँकि बल्ब को न्यूट्रल हमने यहाँ पे पहले से ही दे दिया है, अब हम फेज स्विच के माध्यम से देंगे और हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये वाला स्विच, ये 4 स्विच है दोस्तों। ये वाला स्विच आपको ये 2 सॉकेट के लिए हो गया, ये जो है एक बल्ब के लिए एक, और ये दूसरा बल्ब के लिए, और ये लास्ट चौथा वाला स्विच जो है दोस्तों ये फैन के लिए है, जो कि फैन होल्डर से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अपना बोर्ड जो है का कनेक्शन रेडी हो जाता है, बोर्ड यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों अब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।